दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ग्रंथि के बारे में बताएं। ग्लैंड ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ग्रंथि जो होता है हमारे बॉडी को समय समय पर एंजाइम और हार्मोन देता ही रहता है। ठीक है। तो इसमें जो है ना, आपको ग्लैंड है, ग्लैंड के कई भाग है, इसको बारीकी से हम बताएंगे आपको, देखते रहिए। देखिए, ग्लैंड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इसको अंतःस्रावी बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। अब सभी को एक एक बारे में समझिए। देखिए क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बाहर यानी बाहर की तरफ स्रावित, मतलब जो बाहर की तरफ क्या होता है इसको समझिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें नली होती है, अपना एक नली रहता है। ठीक है। क्या होता है इसमें, अपना एक नली रहता है, नली यानी डक्ट। ये जो होते हैं ना, एंजाइम को स्रावित करता है। किसका करता है? एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है। एंजाइम स्रावित ग्रंथि है ये। एंजाइम को स्रावित करता है। ये ब्लड के जो है, ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, यानी कि ये जो ग्रंथि होता है, ये ग्रंथि जो होता है ब्लड से संपर्क में नहीं रहता है। जैसे आपको एक ग्रंथि हो गया, क्या चीज हो गया, श्वेत ग्रंथिया हो गया। ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, श्वेत ग्रंथिया हो गया। आंसू ग्रंथि, जिसको लैक्रिमल ग्रंथि बोला जाता है, ये हो गया। लार ग्रंथि हो गया। और इसमें है तो आगे हम बताएंगे। ठीक है। इसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। ये जो होते हैं इसमें नली नहीं होते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है, नली नहीं होते हैं, इसका एक नली नहीं होता है, डक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। ये जो है ना, हार्मोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हार्मोन का निर्माण करता है। और ये ब्लड के संपर्क में रहता है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी, सब ब्लड के संपर्क में होगा। सब जो है ब्लड के संपर्क में, यानी कि ये जो हार्मोन्स बनाते हैं वो आपको डायरेक्ट रक्त में, ब्लड में मिश्रित कर देता है। और ब्लड जो होता है हमारे बॉडी तक पहुंचा देता है, जिसको जहां जरूरत होता है वहां तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्रंथि में इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाता है अपटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पड़ा अपटू, इटीसी जो है, इतने ग्रंथियां होती है। ठीक है। अब ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में आप अंतर समझ गए होंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, दोनों में आप अंतर समझ देखिएगा। बहिस्रावी ग्रंथि में जो होते हैं, जैसे लार ग्रंथि होते हैं, तो इससे आप लार जो टैलिन नामक एंजाइम निकालता है, इस एंजाइम निकालता है जो पाचक रस होता है, वो क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं, ये ब्लड से जो है ना नहीं निकलता है। इसके से आप देखिए, उस ग्रंथि से ब्लड आता है? नहीं आता है। जैसे पसीना के माध्यम से ब्लड आता है? नहीं आता है। आंसू, आंख से जो आंसू गिरता है उसमें ब्लड होता है? नहीं होता है। ठीक है। तो
ये हो गया आपका एक्सक्राइन ग्लैंड, और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इसमें जो है आपको ये जो हार्मोन का निर्माण करता है, और ये हार्मोन का निर्माण करके ब्लड को दे देता है, और ब्लड जो है जिसको जहां पूर्ति जरूरत होता है वहां पूर्ति करता है। ठीक है। अब ये मिक्स ग्लैंड क्या होता है, जो मिक्स जो ग्लैंड होता है वो हार्मोन का भी और एंजाइम का भी निर्माण करता है। जो एंजाइम का और हार्मोन का, एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करता है, उसे मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल में आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जानते हैं ना, अग्नाशय। पैनक्रियाज ग्लैंड जो होता है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, ये होता है। ठीक है। ये जो होते हैं पाचक वाले रक्त में आपको देखते हैं, ये क्या करता है, पाचक एंजाइम को स्रावित करता है। किसका? पाचक एंजाइम को स्रावित करता है। पाचक एंजाइम को एंजाइम स्रावित करता है। जो पाचक रस में जो टाइलिन क्या होता है, लेट के नाम से जो हम बताए थे, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये एंजाइम जो है एंजाइम को स्रावित करता है। साथ में साथ ये जो है ना एक हार्मोन का स्रावित करता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंसुलिन। ठीक है। हार्मोन्स में क्या है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब देखिएगा ये जो है इंसुलिन, इससे जो है डायबिटीज, इसकी कमी से डायबिटीज की रोग हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। तो ये क्या करता है, अगर ये आपको इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो आपको डायबिटीज की बीमारी डॉक्टर बता देते हैं। ठीक है। तो ये आपका ग्लैंड हो गया। अब इसको हम इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सोक्राइन जो ना एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे। ठीक है। वही स्राव ग्रंथि के बारे में अगले पार्ट 2 जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इंडोक्राइन के बारे में बता देंगे, और मिक्स वाले भी उसमें डाल देंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हम बताएंगे ताकि इस सब को हम हटा देते हैं। ठीक है। हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। देखिए वही स्रावी ग्रंथि, इसमें देखिएगा, इसमें जो है आपको पहले हम शुरू से चलते हैं, शुरुआत से ऊपर से चलते हैं। देखिए इसमें एक सेरोमिन ग्लैंड होता है। सेरोमिनस ग्लैंड, ये जो है आपको, ये निर्माण करता है एक उस पे जिसको हम बोलते हैं कान से जो गूंज निकलता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे हम तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के हम अति बता रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वही स्रावी ग्रंथि। इसमें सेरोमिन एंजाइम, सेरोमिन ग्लैंड होता है। सबसे ऊपर से चलते हैं, ये होता है जो सेरोमिन ग्लैंड। ठीक है। ये कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में। ठीक है। ये जो निर्माण करता है, मोम का निर्माण करता है। किसका करता है? मोम, यानी कि जो इसको मोम का गूंज बोलते हैं, ठेठी भाषा में इसको गूंज बोला जाता है। जैसे कान की जो मैल होती है, जो मृत कोशिकाएं होती है, उस सबको, ठीक है,
अब ये जो सेरुमेन ग्लैंड हो गया, उसके बाद जो है आंख में लैक्रिमल ग्रंथि होती है। क्या होता है? लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे आंख में दो ग्रंथियां होती है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की होती है, नीचे होती है। ये जो होता है आंसू का निर्माण करता है, आंसू का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आंसू का। ये आंसू जो है निर्माण आंसू का करता है, तो ये आंसू ज्यादा अगर अत्यधिक मात्रा में होता है तो इसके अंदर जो है ना, इसके कान इधर बगल में देखिएगा मांसल रचना होता है जिसको हम पेक्टम बोलते हैं, उसमें स्टोर हो जाता है आंसू, पेक्टम बोलते हैं। ये आंसू स्टोर हो जाता है इसमें। ठीक है, आंसू में जो है ना लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंसू का जो अगर निर्माण ज्यादा होता है, जो ये पेक्टम में स्टोर हो जाता है, तो ये जो है ना ज्यादा हो जाता है अत्यधिक मात्रा में, तो ये नाक के माध्यम में भेज देता है। ये पेक्टम आंसू जो है ना नाक में भेज देता है। क्या कहाँ भेज देता है? नाक में भेज देता है। ठीक है, तो ये लैक्राइमल ग्रंथि हो गया। उसके बाद जो होता है ग्रंथि होती है, मेइबोमियन ग्रंथि। ठीक है, मेइबोमियन ग्लैंड होता है, ग्रंथि होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है आंख के जो नीचे होता है, ये कीचड़ का निर्माण करता है। कीचड़ जो जानते हैं ना, कीचड़ कांची जो होता है उसका निर्माण करता है। मेइबोमियन ग्लैंड जो है ना कांची या आयल का निर्माण, आयल और कीचड़ यानी कांची का निर्माण करता है। जब सुबह आप उठिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना आंख के बगल के साइड में जो है कीचड़ की तरह से उसको निकाल करके जो है आप सुबह साफ करते हैं उसको। ठीक है, छोटे बच्चों में तो ये शायद अधिक मात्रा में बनता है, जिसका आंख जो है छोटे बच्चे को जो सोकर उठेगा तो देखिएगा उस बच्चे को जो है आंख में कीचड़ ज्यादा अति हो जाती है। ठीक है, तो ये आंख के ऊपरी भाग का है। ठीक है, आंख का दोनों ग्रंथियां। उसके बाद होते हैं श्वेत ग्रंथि, हमारे शरीर में पाया जाता है श्वेत ग्रंथि। कौन सा? श्वेत, यानी कि इसको स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां। इससे जो है ना पसीना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पसीना का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें जो है पसीना का निर्माण होता है। स्वेद है जो स्वीट ग्लैंड, इससे पसीना का निर्माण होता है। ठीक है, आगे जो है हमारे लाड़ ग्रंथि होती है, लाड़ ग्रंथि। लाड़ ग्रंथि से जो है क्या निर्माण होता है? लाड़ ग्रंथि से पाचक एंजाइम का निर्माण होता है, पाचक एंजाइम का निर्माण होता है। लाड़ ग्रंथि में पाचक एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, और हम आगे इसको बता रहे हैं। ग्लैंड हो गया। एक जो है सेबेसियस ग्लैंड होता है, जिसको तैलीय ग्रंथि बोलते हैं, तैलीय ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, ये तैलीय ग्रंथि जो है क्या निर्माण करता है? तो तैलीय ग्रंथि जो सीबम का निर्माण करता है, सीबम का निर्माण करता है। सीबम का जो निर्माण होता है, ये जैसे आप नाक पर देखिएगा जो चिपचिपा पदार्थ है, तो ये सीबम जो होता है, सीबम का निर्माण होता है। ये पदार्थ का सीबम जो नाक पर जो चिपचिपा पदार्थ है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे आप पशु को देखिएगा, पशु के थुथुन पर देखिएगा, उसमें बहुत सारे पसीना के टाइप का निकलता है, वो एक तैलीय पदार्थ होता है। उसका जो थुथुन सब होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सुंदर होता है, तो सॉफ्ट होता है।
तो ये सीवम की निवास सेबेसियस ग्लैंड के कारण, तैलीय ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में अंदर जाने पर जैसे गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि ये जो है ना पाचक एंजाइम का स्राव करता है, पाचक एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, जैसे रेनिन, पेप्सिन, जब आपका जो जठर ग्रंथि जो है ये खराब हो जाता है तो आपके अंदर जो एंजाइम नहीं बन पाता है, तो एंजाइम नहीं बन पाने के कारण आपकी पाचन क्रिया पूर्ण नहीं होती है, जिससे आपको, आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको डॉक्टर जो है बोल देता है क्या कि जठर गैस्ट्रिक हो गया, क्या है, गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है, गैस्ट्रिक की बीमारी यानी गैस की समस्या, तो आपको गैस उसका टेबलेट जो वगैरह है ये सब की जो हाजमोला पाचक जो भी चीज है वो आपको दे देते हैं। ठीक है, तो म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड, ये जो म्यूकस ग्लैंड जो होता है ये म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है ये। ठीक है, ये क्या कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो शरीर के हर एक जगह, जैसे यहाँ पर भी म्यूकस क्या होता है माता, और भोजन को सॉफ्ट करने में भी जो है ना इसमें करता है, तो ये म्यूकस ग्लैंड होता है जो शरीर के और भाले भाग में जो है ना इसका स्राव करता है, निर्माण करता है। ठीक है, म्यूकस का निर्माण करता है। जो है आठवां जो नौवां ये जो हमारा ग्रंथि और आगे है लीवर आता है, ये लीवर ग्रंथि होता है जिसको हिंदी में जीगर बोलते हैं, यकृत या जिगर। ठीक है, इसकी चर्चा हम लीवर वाले फंक्शन में हम पूरी तरीके से बता दिए हैं। ये एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आप जाकर के लीवर वाले पार्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो लीवर की कहानी जो हम पहले ही बता दिए, ये थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ज्यादा समय लगा इसे समझाने के, तो अगले वीडियो, पहले वाले वीडियो में हम लीवर को जो है हम बता दिए थे। तो ये आपका ग्लैंड की है, ग्लैंड क्यों हमारे शरीर में जरूरत होता है, इसे एंजाइम और हार्मोन बनाने में जरूरत है। इंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसको हम अगले वीडियो में, जो अंतःस्रावी ग्लैंड है इसको अगले वीडियो में हम बनाएंगे। ओके, ठीक है।